चलो भाई, एक नई थीम का क्वेश्चन आपके सामने। आपसे कह रखा है कि आपके पास यहाँ पर कुछ ट्राइंगल हैं। इन द गिवन ट्राइंगल ए बी सी, जो ए बी सी बड़ा वाला ट्राइंगल है। अब देखो, आपसे कह रहा है कि सी डी, बी एफ और ए ई। तो सी डी देखो कहाँ है, सी डी ये हो गई, बी एफ देखो कहाँ है, बी एफ ये हो गई, और ए ई कौन सी हो गई, वो ये हो गई। ठीक है, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड जो उनके सामने वाली है उस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कह रखा है कि इनका जो रेशो है सी डी ए ई और बी एफ, इनका रेशो दे रखा 2:3:4 के। आपसे कह रखा है कि आप ए बी का रेशो ए बी बी सी सी ए इसके रेशो को फाइंड आउट करो। तो कैसे करोगे? ए बी क्या है, ये बेस है जिस पर परपेंडिकुलर बन रहा है। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको पता है कि ये ट्राइंगल्स बन रहे हैं। इन ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल्स जो होते हैं ना, अब देखो ये ट्राइंगल्स बने, ये ट्राइंगल बन गया, इसके अंदर ये ट्राइंगल, अलग अलग ट्राइंगल बन रहे हैं। ट्राइंगल का जो रेशो है ना, वो करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब आप ट्राइंगल का निकालो, आप रेशो निकालो। तो ट्राइंगल का रेशो एक तो ये होता है कि साइड का स्क्वायर कर दिया। ट्राइंगल का अगर रेशो निकालते हैं तो ये भी होता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आप 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालेंगे। मैं कह रहा हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा वाला ले रहे हो आप? मैं ले रहा हूँ ए बी सी, उसका रेशो ले रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, मैंने ये ले लिया ए बी सी। ठीक है, हालांकि ट्राइंगल तो आपके सामने एक ही बन रहा है, ए बी सी। तो आप ये कह सकते हैं कि सही है सर, आपके हिसाब से भी ट्राइंगल तो एक ही बन रहा है, लेकिन अगर आप उसका एरिया निकालोगे तो हर बार बेस अलग कर सकते हो। एक बार बेस ए बी को ले सकते हो, एक बार बेस बी सी को ले सकते हो, और एक बार बेस सी ए को ले सकते हो। तो मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, ये ट्राइंगल का जो एरिया निकलेगा वो कैसे निकलेगा, ये लगा दोगे आप 1/2 बेस ए बी है इंटू परपेंडिकुलर हाइट या फिर डिस्टेंस सी डी, ये बराबर होगा 1/2 बेस, अब मैं ये वाला ले रहा हूँ बी सी, लेकिन इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए ई कहलाएगी, और ये बराबर होगा 1/2 बेस जो कि ए सी है, परपेंडिकुलर हाइट ये एफ बी हो जाएगी। अब आपको पता है कि ये सभी एरियाज आपस में इक्वल हैं, वो भी ट्राइंगल ए बी सी के एरिया के। तो अब आप क्या करेंगे, ये आपस में इक्वल हो गए, तो जाहिर सी बात है अगर रेशो देखोगे तो ये रेशो में तो ये कट जाएंगे। तो आपको पता है कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन सी डी के साथ ये बराबर है बी सी का मल्टीप्लिकेशन ए ई के साथ, और ये बराबर है ए सी का मल्टीप्लिकेशन एफ बी के साथ। अब आपको क्या क्या दे रखा है, आपसे क्या रखा, सी डी ए ई और बी एफ, सी डी ए ई और बी एफ, इसका रेशो दे रखा आपको क्या, 2:3:4। तो आप ये कह सकते हैं कि ए बी, हाँ अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे लिख दूं कि लेट अस सपोज कि मैंने इसको अब x कह दिया, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी x मान लिया आपने। तो यहाँ से अगर आप ये देखेंगे कि यार ठीक है कि यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये हो जाएगा x/CD। वैसे बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये हो जाएगा x/AE। वैसे ही अगर आप ए सी की वैल्यू देखोगे तो ये हो जाएगा x/FB। ये हो गया। अब इनका रेशो चाहिए, ए बी बी सी और ए सी या फिर सी ए का, इनका रेशो कैसे निकालोगे, कलर चेंज कर लेते हैं, इनका रेशो निकालो। आपको ए बी का रेशो बी सी के साथ और उसका रेशो ए सी या फिर सी ए के साथ, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा x/CD रेशो x/AE रेशो x/FB। बस ख़त्म। रेशो में x को मतलब काट दो, कट जाएगा आपस में, तो 1/CD बचेगा, उसका रेशो 1/AE के साथ, रेशो 1/FB के साथ। शायद इनकी वैल्यूज़ गिवन है। CD, अब देखो CD, अब मैं इसको सही करके लिखूंगा। तो आप CD को देखेंगे, CD की वैल्यू हो जाएगी 2, AE की वैल्यू 3 और BF की वैल्यू 4। तो 2, 3, 4 ये वैल्यू हो रही है, तो आप ये कह सकते हैं 2, 3, 4। ठीक है भाई, सॉल्व कर लें इसको, एलसीएम देख लें कितना आ रहा है, 4 या 12 आ रहा है। तो यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ बाकी हिस्सा। 12 एलसीएम का पार्ट बन जाएगा, तो
3 छक्का 12, 6 यहाँ पहुँच जाएगा, 6 रेशो। ऐसे 3 चौके 12, तो चौके 12 4 यहाँ आ जाएगा, और 4 तिया 12 3 यहाँ आ जाएगा। रेशो में नीचे वाला हिस्सा हट जाता तो 6:4:3 ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो आप देखा 6 4 3 कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हो सकता है आपके पास और ट्रिक हो, और भी जल्दी मुझसे पहले भी आंसर ला सकते हो, लेकिन तरीका ये है इसका सॉल्व करने का। चलिएगा, अगले क्वेश्चन में आपसे मुलाकात करता हूँ। थैंक यू सो मच।